प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं ने दरभंगा एयरपोर्ट के पास किया सड़क जाम। कुछ ही घंटों में लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। दरभंगा के दिल्ली मोड़ एयरपोर्ट के पास नजदीक एक गैस एजेंसी के गोदाम पर लगातार 3 दिनों से गैस नहीं मिलने से उपभोक्ता परेशान हो गए और इसी आक्रोश को लेकर बुधवार को सुबह 10 बजे दरभंगा एयरपोर्ट के पास सड़क जाम कर दिया और कुछ ही घंटों में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तो वहीं मौके पर सदर थाना, मब्बी थाना एवं विश्वविद्यालय थाना के पुलिस पहुंची, जो लोगों को समझाने में लगी हुई थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो वहीं इसी दौरान एक वरीय अधिकारियों के द्वारा लोगों को समझाया गया, तब जाकर लोग माने। तो वहीं समाज में मौजूद लोगों ने बुधवार को दिन के 11:30 बजे कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। 3 दिन, आज तीसरा दिन है। हमको परसों मिला गैस, न कल मिला गैस। कल रात को 8 बजे रात जग के रहा, कोई आदमी नहीं था। आस्ता से बिल्कुल 600-700 करीब सिलेंडर का लाइन लग गया। 3 दिन से कंटिन्यू लाइने में खड़ा है। नहीं मिला तो हम चले जाते थे घर पे। अच्छा। कल 8 बजे रात को परिवार बोला कि नहीं जाने के लिए। हम जबरदस्ती आए कि 2 दिन से वापस है तो हमको नहीं मिला। तो रात को 8 बजे हम अक्खा रात हम जग के रहे। खाना पीना सब हम लेके आए, पानी सब लेके आए, मगर दवाई पैसा के बिना होती दवाई। हम डायबिटीज है और शुगर है, अभी तक हमने दवा खाए और न हम नाश्ता उस्ता कुछ वैसे भूखले हैं। एजेंसी द्वारा कोई जानकारी दिया गया आप लोग को? कोई जानकारी नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दिया। एक चीज़ आपको मालूम है कि यहाँ जो है हर एक गैस एजेंसी पर मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है, उनके मौजूदगी में गैस का वितरण किया गया। मजिस्ट्रेट से कोई बातचीत हुआ है? हमको कुछ नहीं, मजिस्ट्रेट आया ही नहीं। कोई जानकारी नहीं है, जानकारी लिया जाता तो जानकारी मिलता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ये हमको दिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विंदेश्वर चौधरी। कहाँ से आए? नवागढ़ी बेला से। ठीक। 3 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। 3 बजे सुबह आए हैं तो सिलेंडर लगभग 300 नंबर पे पहुंचा है। हमसे पहले भी बहुत सारे पब्लिक जो है यहाँ पे ऑलरेडी लाइन में लगी हुई थी और अभी 11 बजे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी नहीं आ रही है। सुबह से बताया जा रहा था कि गाड़ी 1 घंटे में आ रही है, आधे घंटे में आ रही है। गाड़ी यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, अभी बताया जा रहा है कि गाड़ी नहीं आ रही है। मैनेजमेंट का कमी है, यहाँ पे कोई जिम्मेवारी लेने के लिए नहीं तैयार है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या सीन है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको अभी एजेंसी का जो कोई भी स्टाफ नहीं है गोदाम पे, सारे लोग ताला मार के गायब है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एजेंसी पर तो मजिस्ट्रेट और पुलिस की नियुक्ति में जो है प्रशासन यहाँ पहुँची हुई है। वो हम लोग की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं कि हम आप लोग के लिए खड़े हैं, लेकिन हमें सिलेंडर का गाड़ी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला? नहीं, किसी कब तक आप लोग सड़क जाम करके रखें? वर्गीय गैस नहीं मिलेगी। एक वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं, वो अभी एजेंसी पे गए हैं बात करने के लिए। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गाड़ी आ रही है, सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 3 बजे सुबह से जगे हुए हैं, 3 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग क्या? हम लोग को सिलेंडर मिले और क्या मांग करेंगे, और कोई मांग नहीं है। कब तक सड़क जाम करके रखेंगे? देखते हैं, आगे से कुछ आश्वासन मिले, कुछ जवाब आए, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। क्या अब तक आश्वासन मिली है क्या? अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक आनंद हुआ। कहाँ से आए हैं? बंगलागढ़ से। बंगलागढ़ से जी। कितने बजे से लाइन में थे? सुबह 3 बजे से। ठीक। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बजट को लेकर बोर्ड की बैठक की गई आयोजित। सर्वसम्मति से पास किया गया बजट। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में बजट को लेकर बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी अधिकारीगण के साथ ही बोर्ड से जुड़े हुए पार्षदगण भी मौजूद थे, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी अपनी बातों को बोर्ड के समक्ष रखा और वार्ड की समस्याओं की भी चर्चाएं की। गौरतलब है कि इस दौरान कई पार्षदों में आपस में ही नोकझोंक भी हो गई। तो वहीं
130 करोड़ 50,17,301 रुपये का प्रारंभिक शेष राशि इस बजट में दिखाया गया, जबकि आय 10,90 करोड़ 96,46,000 रुपया दिखाया गया। तो वहीं खर्च 1,215 करोड़ 77,10,000 रुपया बताया गया। इस प्रकार से सरकार से 5 करोड़ 69,53,301 रुपया मांग की गई है। तो इस प्रकार से घाटे का बजट इस दौरान सर्वसम्मति से पास किया गया। तो वहीं मौजूद पार्षदों ने कई बातों की जानकारी बुधवार की शाम 4 बजे मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद पार्षद। इससे बजट की स्थायी समिति की विशेष बैठक हुई थी, जो उसमें त्रुटियां थी उसको हम लोगों ने सही करने का काम, क्योंकि जो पहले भी नगर को हम लोगों ने कहा था कि जो ये बजट बनता है पर ईयर, जो भी बजट बनता है पर ईयर का, उसमें हमेशा जो है कुछ कमियां रहती है। एक ही तरीके का टॉपिक उतार के उसमें लगा दिया जाता है। तो हम लोग स्थायी समिति जो हमको जहाँ लगा हम लोगों को उसको शुद्धिकरण कराने के उसको हम लोगों ने कराया। आज जो पार्षद माननीय पार्षद 21 के जो हैं उन्होंने आज बताया है, तो हम लोग का जो अपना आपका सुझाव आप सुझाव दीजिए, उसको भी हम लोग जो है सही कराकर अपनी सरकार को भेजने का हम लोग काम करेंगे। तो मोटी बुक्स में उसको हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, एक्ट के मुताबिक उसको करना रहता है। तो जहाँ तक प्रयास रहता है हम लोगों का कि बजट हम लोगों का सही समय पर सरकार तक पहुँच जाए, हम लोग पहुँचाने की कोशिश करें। और जिन माननीय सदस्यों का जिन माननीय सदस्यों की जो त्रुटियाँ उसमें उनको लगी है उसका संशोधन करने के लिए उन लोगों को कहा कि उसमें दें, उसको हम लोग संशोधन करके सरकार को अगर वो तो जान रहे थे नगर निगम की प्रॉपर्टी है लहरियासराय पेट्रोल पंप, तो लेखा में नहीं है, वो राजस्व में नहीं, उसमें नहीं है, क्या बाजार में नहीं है। तो लेखा ने कहा है कि जो लेखा प्रभारी थे वो रिटायर कर गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो नई आई हैं उन्होंने कहा है कि हम अगले बैठक में सारा डिटेल्स उसका प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अभी नहीं आई है, इससे थोड़ी दिक्कत होगा। अभियंता विभाग को लेकर इंजीनियरिंग शाखा को लेकर आप हर बार कार्यालय में दब कर नहीं रहेगी। जो इंजीनियर सेक्शन का मामला है, इस बार हम लोग उन पर कार्रवाई कराएंगे। जो इंजीनियर्स, जो जेई, जो एसडीओ वगैरह जो हैं, जो जिन वार्डों में कार्य लंबित रहेगा, वर्क आदेश मिलने के बाद कार्य लंबित रहेगा, उनका वेतन भुगतान पर स्पष्टीकरण लेते हैं, वेतन भुगतान पर रोक लगाएंगे। और उसके बाद ये लोग अगर नहीं सुधरे हम लोग बोर्ड के बाद सरकार को भेजने का काम करेंगे। हसन चौक पार्किंग के लिए लगातार कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन उस पर कुछ तो हो नहीं रहा है। बोर्ड की बजट में सुनते पैसा भी पास होता है। मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी, कुछ माननीयों का उसमें विरोध है कि उसमें कार पार्किंग होनी चाहिए। कुछ माननीयों का कहना है कि उसमें जो है मल्टी कॉम्प्लेक्स, जो सदन का निर्णय होगा उसको सम्मान होगा, उसको मानने का क्या उसको हम लोग करेंगे। वैसा मेंबर साहब कब कहिएगा शहर में पार्किंग के लिए मारामारी होता है? नहीं, अभी फिलहाल तो पार्किंग की व्यवस्था हसन चौक में तो है, उसमें तो ठीक है। वो मल्टी माने थोड़ा डेवलप नहीं है, लेकिन ठीक है, सिंपली तो गाड़ी उसमें लगी रही सर, लगभग 200-300 गाड़ी लगी जा रही है। हम लोग प्रयास में है, अगर जो जितना जल्द हो सके कार पार्किंग के लिए व्यवस्था करें। नगर निगम में कि मच्छर का बहुत ज्यादा प्रकोप है। एक बड़ी गाड़ी होती है जो मुख्य सड़क पे जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी रास्ते हैं वहाँ पे कब जाएगी? निगम की बोर्ड में क्या होता है? बजट में प्रस्ताव रखा है कि बाइक से जो मच्छर का जो दवा पड़ता है, बाइक वाला फॉगिंग मशीन, उसके लिए हम लोगों ने रखा है। उसके लिए फंड की राशि हम लोग उपलब्ध कराई है। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर दरभंगा शहर में शोभा यात्रा को लेकर तैयारी पूरी, प्रेस को दी गई जानकारी। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर बाइक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो मनोकामना मंदिर परिसर से सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। इस शोभा यात्रा में नगर के राम भक्त एवं सनातनी समाज के लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों से भगवा ध्वज के साथ मोटरसाइकिल लेकर यात्रा में सम्मिलित हो सकेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रमुख रूप से शंकर कुमार, अविनाश मेहता, कार्यक्रम संयोजक शेखर सहनी एवं संरक्षक राजीव प्रकाश मधुकर, पंकज वारी, राधे श्याम दास, रिंकू झा सहित अन्य कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। सभी के संयुक्त प्रयास से आयोजन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने बुधवार को दोपहर 3 बजे कई बातों की जानकारी रहमगंज में स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में दी। श्री राम, मैं शेखर कुमार सहनी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर सह संयोजक दरभंगा। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि कल के जो बाइक शोभा रैली निकल रही है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस रैली को सफल बनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे श्याम दास, रामपुर रहमगंज दरभंगा। श्री राम जानकी हनुमान मंदिर विश्व हिंदू परिषद के
मठ मंदिर प्रमुख। कल बाइक शोभा यात्रा नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। आप सभी सनातनी भाइयों से सभी से आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में और बाइक लेकर के आवे और इस बाइक शोभा यात्रा में भाग लेकर पुण्य की भागी बनेंगे। जय जय सिया राम, जय श्री। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि चैत मास के प्रथम दिन से ही अपना हिंदी नववर्ष का तिथि प्रारंभ हो जाता है और सभी को पता है कि सनातन धर्म में जितना भी उत्सव मनाए जाते हैं वो अपने हिंदी तिथि के अनुसार मनाते हैं हम लोग। उसका कल 19 मार्च को प्रथम दिन है। चैत शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कई वर्षों से भव्य और दिव्य बैक पद यात्रा प्रभात फेरी निकालती है, जिसके निमित्त आज तैयारी हो रहा है। भगवा ध्वज तैयार है। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि कल शोभा यात्रा में जितने भी भक्त राम भक्त आवे, सनातनी आवे, उनको एक एक ध्वज दिया जाएगा और साथ में शहर में जो है पूरे मुख्य मार्गों पर भी ध्वज लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से दरभंगा के सभी सनातनियों से मैं आग्रह करूंगा कि कल 19 मार्च को वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में दरभंगा के प्रसिद्ध कामेश्वर नगर दरभंगा स्थित मनोकामना मंदिर के प्रांगण से प्रातः 8 बजे 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार को भव्य और दिव्य बैक शोभा यात्रा प्रभात फेरी निकल रही है। इस यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को हृदय से आमंत्रण है, अधिक से अधिक संख्या में आवे और अपना जो सांस्कृतिक है, जो अपना हिंदी तिथि का हिंदू नववर्ष मतलब नया साल है, उसका प्रथम दिन है। इस नया साल की हर एक लोगों को शुभकामना दे, आस पड़ोस में शुभकामना दे और जो कल से ही माँ का आराधना, माँ जगदम्बे चैती माता दुर्गा का जो है कलश स्थापन प्रारंभ पूजा होगा। यह बहुत शुभ घड़ी होता है और मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा, राम भक्तों सनातनियों से, कि कल के शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शोभा यात्रा को सफल बनावे और अपने आस पड़ोस रिलेशन मित्र मंडली बंधुओं को हिंदू नववर्ष की शुभकामना अवश्य दे। हम लोग जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं उसका बहिष्कार करें और अपने संस्कृति को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने और अपने हिंदी तिथि का जो प्रथम दिन है वह उजागर करें। अपने बच्चे को भी बताएं कि हिंदू नववर्ष क्या है, इस दिन क्या हुआ था और अपना जो 12 मास होता है हिंदी का वो भी अपने परिवार में अपने बच्चों को ये सब बताने का प्रयास करें। जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति एवं स्टॉक को लेकर की गई प्रेस वार्ता। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेस क्लब में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार ने गैस आपूर्ति एवं होम डिलीवरी व्यवस्था के संबंध में कई जानकारी बुधवार को दोपहर 3 बजे मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, लोग धैर्य रखे, होम डिलीवरी की व्यवस्था कर दी गई है और सबके घरों पर गैस पहुंचेगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस दौरान मीडिया को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश है कि प्रत्येक दिन 3 बजे जो गैस का उठाव वितरण के संबंध में DPRO साहब सप्लाई अफसर के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा। इसमें लोगों को हमें जानकारी देना है कि जिला में क्या स्टॉक वितरण हुआ और कितना है, कितना आने की संभावना है, मतलब स्टॉक के बारे में जानकारी प्रेस के माध्यम से लोगों को बताना। आज आपको क्या जानकारी है शहर के बारे में? शहर के बारे में जानकारी यही है कि अभी दरभंगा सदर में 8213, बेनीपुर में 906 और बिरौल मंडल में 1888, कुल मिलाकर 11,007 इतने गैस सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। जो डाटा 1 बजे तक है, यह डाटा बढ़ भी सकती है शाम तक, तो वेतन चल ही रहा है। और अब शेष सिलेंडर मेरे पास 12,494 है और आने की संभावना 10,559 है। इस पर कल के लिए डाटा जो मेरे पास रहेगा वो 23,053 यह डाटा
हमारे पास कल वितरण के लिए अवेलेबल है। सर, अगर आप एजेंसी की बात करें, गैस एजेंसी जहाँ लोगों को गैस मिलता है, वहाँ आपने भौतिक सत्यापन जाके किया है और लोगों से जानकारी लिया है कि वहाँ की क्या स्थिति है? तो वहाँ टीम है गठित, वहाँ जो हर जगह डिप्टी कलेक्टर लोग की टीम है जो कि जाकर वितरण करवाते हैं, और एमओ लोग, प्रखंड पदाधिकारी जो लोग हैं वो लोग जाकर वहाँ वेरीफाई करवाते हैं, वितरण करवाते हैं, स्टॉक लेते हैं। हम लोग एजेंसी वाइज प्रखंड पदाधिकारी से द्वारा रिपोर्ट लेते हैं।